गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे थे मैं ब्लॉग नहीं ला रही हूँ, क्योंकि देखिए अब ऐसी धूप इतनी ज़्यादा हो रहा है, गर्मी, तो हम ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली आज आप लोगों के कमेंट की वजह से हम लोग ब्लॉग शूटिंग के लिए गए हैं। तो देख लीजिए हम लोग लेक सिटी आए हैं एंड यहाँ से हम सैर सपाटा भी जाने वाले हैं। बट पहले भाभी का लड़का जो है, मेरी जेठानी का लड़का है, ये आया था। ये कहने लगा चाची मुझे लेक पे बोटिंग करवा दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो हस्बैंड से हम लोगों ने भी बोटिंग की। तो फाइनली हम लोग बोट में बैठ रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि अपने हस्बैंड को बैठा दीजिए। पहले भैया को बिठाया, ये आप देख लीजिए मेरे भाभी का लड़का बैठ चुका है। तो फाइनली हम लोग सब बोटिंग में शिफ्ट हो गए हैं। देख लीजिए कितना प्यारा व्यूज है। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है एंड बच्चे के साथ रियली मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपने छोटे से बेटे को ऐसी धूप में लेकर जाऊँ घुमाने। बट आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझको, तो मेरा फर्ज भी है कि मैं भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। इसलिए हम लोग घूमने आए हैं। तो देख लीजिए बोटिंग हो गई है फाइनली। अब हम लोग सैर सपाटा की ओर निकल चुके हैं। तो हमने रास्ते वगैरह का ब्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि चलती गाड़ी में धूप पे मोबाइल चलाना नहीं, बहुत गलत बात हो जाती है इसलिए। देख लीजिए हम सैर सपाटा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्रति व्यक्ति चार्ज 30 से 40 रुपये लगता है एंड बच्चों का 12 साल से छोटे बच्चों का 15 रुपये लगता है। तो देख लीजिए ये ब्रिज बना है। तो हम लोग जा रहे हैं अब जहाँ पे गार्डन वगैरह है वहाँ पर। ब्रिज भी काफ़ी लंबा है, क्योंकि एक नदी के ऊपर बनाया गया है ये ब्रिज। जो बड़ा तालाब है उसका पानी यहाँ तक आया है। जो लेक सिटी पे हम जिस तालाब में हमने बोटिंग की थी, वो तालाब ही यहाँ तक आया है। देख लीजिए आप ब्रिज भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं, अब गार्डन की तरफ, गार्डन एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बच्चों के लिए पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो देख लीजिए मेरा अभियान एंड भाभी का लड़का जहाँ पे झूला झूल रहा है। अभी कुछ ने खड़ा कर दिया था तो अभी गिर गया, क्योंकि अभी की अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उसका ख्याल भी रखना पड़ रहा है उसको। मीन्स आप ये समझ लीजिए 2 हफ्ते से वो बहुत बीमार है। हमने सोचा उसका मन भी अच्छा हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से तालाब वगैरह का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। बट धूप बहुत काफ़ी थी दोस्तों। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि ऐसी धूप में कहीं बाहर ना जाएं। एंड अब मैं भी कहीं बाहर नहीं जाऊँगी। धूप जब तक धूप है जब तक तो नहीं, घर का ही ब्लॉग शूट करा करूँगी। आप देख लीजिए यहाँ पे भी अभियान बोलता है कि नहीं, मुझे उसको वो बॉटल दिख रही थी तो अभियान को बॉटल चाहिए था। मैं अभियान को इसलिए नहीं छोड़ रही थी आज, क्योंकि अभियान को छोड़ दूँगी शायद अगर पानी-वानी में चला जाता तो बहुत प्रॉब्लम होती। इसलिए बच्चे का ख़्याल रखना पहले प्रायोरिटी होती है भैया, इसलिए मैंने अपने अभी को बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। उसको परमानेंट अपने साथ ही रखती हूँ। अभियान के पापा ने कहा कि मैं शूट भी कर लूँगा, बच्चे को भी देख लूँगा, मुझे दे दीजिए। बट मैंने मना कर दिया। मैंने बोला नहीं, मैं अपने अभियान को आपको भी नहीं दूँगी, क्योंकि आप वीडियो में शूट करते रहोगे और अभियान को छोड़ दोगे तो वो इधर से उधर हो जाएगा। और बच्चे का ख़्याल रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पहले। माँ आखिर माँ होती है, इसलिए। अभियान तो पर उतरने की इतनी जिद कर रहा था, उसको इतनी जिद कर रहा था, क्या ही बोलूँ। वो गोद में आप देख लीजिए जैसे कि रह ही नहीं रहा है, उसको खुद ही चलना है। आप फाइनली उसने माइक देखा था, वो माइक की छड़ करने लगा। ठीक है, उसने माइक का जो रबर रहता है वो निकाल दिया था दोस्तों एंड माइक को भी तो उधर फेंक रहा था। हम डायरेक्ट शूट करना चाहते थे, बट हम कर नहीं पाए, क्योंकि अभियान है वो परेशान कर रहा था और सामान भी ले रहा था, बार बार छीन रहा था। तो दोस्तों देख लीजिए अब हम लोग यहाँ स्टार्टिंग से बताते हैं। हमने तालाब वगैरह देखा। जो झूला इतना ऊपर था दोस्तों कि भाभी के लड़के को हम बिठा ही नहीं पाए। फिर हस्बैंड जी ने उसको उठा के बिठाया। तो देख लीजिए डर भी लग रहा था, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा झूला था, लग जाती तो बहुत मतलब होता है ना इशू। इसलिए वो कहने लगा नहीं चाची मैं आराम से झूलूंगा, मुझे बिठा दीजिए। तो उसको बिठा दिया उसके चाचा ने। अब देख लीजिए कितने मस्त तरीके से झूला झूल रहा है। उसने कहा अभियान को दो, बट मैंने नहीं दिया, क्योंकि इतने ऊपर झूले पे अगर कोई गिरता है इंसान तो उसको कैसी लगेगी। नीचे पत्थर भी आप लोग देख रहे हैं जैसे। इस जगह को भीमबेटका कहते हैं। यहाँ पे जो झूला डाला है, यहाँ पे बहुत से झूले आपको मिलेंगे देखने को। एंड मेरे अभियान को तो स्लाइडिंग ही पसंद है बहुत ज़्यादा। इसको इतनी स्लाइडिंग पसंद है, बस इसको मीन्स कुछ हो ना हो स्लाइडिंग करवाओ, बहुत खुश होता है। जी तो अभियान को स्लाइडिंग करा रही हूँ मैं। देख लीजिए उसे कितना मज़ा आ रहा है। ये घुमा और ये नीचे आ गया, इसको बहुत मज़ा आता है स्लाइडिंग करने में। एंड फाइनली दोस्तों मैं आई हूँ, तो मुझे मेरा मन भी हो रहा है झूला झूलने का। तो हस्बैंड से कहने लगे आप भी झूला झूल लो अभियान को गोद में बिठाकर। तो मैं भी झूला झूल रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था झूला झूलने में, क्योंकि झूला चलता है तो हवा लगती है और ऐसे में गर्मी लग रही थी और धूप हम लोग मिनिमम 1-2 बजे के टाइम तो भरी धूप ही रहती है भाई, बहुत गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा।
एंड इस झूले में भी मज़ा आ रहा था। अभियान बोलता मैं खुद पकड़ूँगा। आप देख लीजिए जैसे कि मैंने उसको पीछे पकड़ के रखा है, बट वो बोल रहा था मैं अपने हाथों से पकड़ के बैठूँगा इसको। इस झूले में भी बहुत मज़ा आ रहा था। एंड बच्चों के साथ जहाँ पर आप लोग आएँगे बहुत एन्जॉय वाला सिस्टम है, बट मैं तो यही सजेशन दूँगी आप आते हैं सपाटा तो शाम के टाइम आएँ। यहाँ पे शाम को बहुत लोग आ जाते हैं और शाम को बहुत अच्छा लगता है। दिन में लोग नहीं रहते, ऐसी धूप में कौन ही आएगा भला। एंड अभियान देख लीजिए, अभियान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया है झूले को। वो मैंने कहा था वो खुद पकड़ने का बोल रहा है, तो उसने पकड़ लिया है। वो झूला झूल रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है एंड यहाँ पे पानी की वॉशरूम की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पे आ सकते हैं आप आराम से घूम सकते। देख लीजिए कितने अच्छे व्यूज हैं यहाँ के, कितना अच्छा नज़ारा है। हर जगह पेड़ पौधे वगैरह हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। बट ऐसा है कि यहाँ पे आप शाम को आएंगे तो अच्छा लगेगा। एंड देख लीजिए जहाँ पर भी झूले टंगे हैं पेड़ों से, उधर भी बहुत मीन्स कुछ लोग झूल रहे हैं। अभियान ने बोला अर्नब कहने लगा कि चाची मुझे भी झूलना है, तो अर्नब बैठ गया है झूले पे। अभियान को हमने बिठा दिया है पेड़ पर। अभियान को तो बहुत मजा आ रहा था, बोल रहा था मुझे इसने ऊपर लटका दिया है आपने। एंड धूप की वजह से अभियान को मैंने स्कार्फ बांध के रखा है। उसका केप था वो घूम गया था, तो हमने रास्ते में स्कार्फ ले लिया, क्योंकि गर्मी है तो सर पे कुछ तो होना चाहिए बच्चे को। और छोटा बच्चा है अभी, वो ऊपर से बीमार है इसलिए। और तो देख लीजिए दोस्तों, जहाँ पर भी झूले वगैरह आप लोग देख चुके हैं, बहुत मज़ा आता है इन झूलों पे झूलने पे फाइनली दोस्तों। एंड यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे ट्रेन वगैरह है, बच्चों वाली है, उस पर आप देख सकते हैं। एंड ये देख लीजिए झूला झूल रहे हैं। एंड मुझे भी झूला झूलना थी, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला मुझे भी झूला झूलाओ। एंड हम लोग झूला झूल चुके हैं। एंड अब देख लीजिए दोस्तों, ये क्वालिटी इसलिए ख़राब हो चुकी है क्योंकि फर्स्ट में जो शूट था वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल से कर रहे थे, एंड उनके मोबाइल में फिर शूट नहीं हो रहा था। इसलिए फिर हमने ये मेरे मोबाइल से शूट हो रहा था। मेरे मोबाइल थोड़ा पुराना है तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। इसलिए माफ़ी चाहूँगी, बट हम इतनी दूर आए थे तो शूट तो करने के लिए ही आए थे। शूट ही ना करते तो फिर काम नहीं चलता ना। इसलिए मैंने कहा कि मेरे मोबाइल से ही कर दीजिए, भले ही थोड़ी क्वालिटी ख़राब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग समझेंगे कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे पानी वगैरह भी है। ये वही बड़ा तालाब है जो कि मैंने आपको बताया था, जिस अंदर हमने बोटिंग की थी, वहीं से यहाँ का भी है। एंड यहाँ ट्रेन वगैरह में घूमने के भी चार्जेस लगते हैं। बोटिंग यहाँ पे भी बोटिंग कर सकते हैं, उसके भी चार्जेस लगते हैं। 300 350 कुछ रुपए चार्जेस है। एंड जो आप जो ट्रेन देख रहे हैं, इस ट्रेन में जिस शाम के टाइम चलती है, इसके चार्जेस भी लगते हैं। जब मीन्स 20-25 लोग होते हैं तब ये ट्रेन को चलाया जाता है। एंड अर्नब बहुत बोल रहा था मुझे ट्रेन में घूमना है, बट अब एक पर्सन के लिए वो ट्रेन नहीं चला रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कम से कम 24-25 लोग होंगे तो ही ट्रेन मतलब चलाई जाएगी, क्योंकि इंजन वगैरह में भी खर्चा वगैरह हो जाता है इसलिए। एंड एक पर्सन से इतना चार्ज नहीं ले पाते हैं ना, इसलिए। एंड आपने ट्रेन भी देख ली, यहाँ पर झूले भी आप देख चुके हैं, वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे बढ़िया है। एंड रेस्टोरेंट वगैरह भी है, खाने का भी आप खा सकते हैं। अर्नब को तो इस टाइम बहुत नींद आने लगी। अर्नब कहता चाची मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। मैंने बोला ओके अर्नब आप सो जाओ, तो वो उधर बैठ गया है। एंड यहाँ पे आप जो झरना देख रहे हैं सावर टाइप का, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप उधर जाओ, थोड़ा ठंडा लगेगा, क्योंकि बहुत गर्मी थी और इधर से पानी झलक के आ रहा था अपने ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी, जैसे बोलते हैं ना सावर के नीचे, उस टाइप का थोड़ी ठंडी ठंडी फुहारें वगैरह आ रही थी। तो बहुत बहुत इंजॉय किया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। बट गर्मी थी तो इतना अच्छा भी वो नहीं हो पाया, हम लोग इतना अच्छा शूट नहीं कर पाए। एंड काफ़ी थक भी गए थे। एंड हमको शाम से पहले घर भी रिटर्न होना थी, इसलिए अन्ना बोलता है कि मुझे भी ठंडा ठंडा फील करना है। एंड हस्बैंड जी भी बोलते हैं मुझे भी करना है। सभी लोग हम यहाँ पे पास आकर खड़े हो गए थे। एंड देखे थे कितना अच्छा यहाँ का व्यूज़ है, एंड पेड़ पौधे भी बहुत बढ़िया है। एंड हम रिटर्न हो रहे हैं। इस साइड में वॉशरूम वगैरह है। एंड देख लीजिए आगे के कुछ झूले भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ से स्टार्टिंग में हमने जो झूला झूला था वो यहीं का था, एंड बाद में उधर ले गए थे। एंड अभियान को और भी झूले झूलाना आती है, क्योंकि अभी तक अर्नब अर्नब के साथ झूले झूल रहा था, ठीक है। तो अब मैंने बोला अभियान को मैं स्लाइडिंग और करा देती हूँ, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड हमको स्लाइडिंग तो नहीं, वो जो बतख वाला कुछ झूला था, आप देख लीजिए वो झूला झूल रहे हैं। अभियान को उस पे बिठाएंगे, फिर इनको बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। मैंने सोचा कि अभियान को बिठा दो, वो खुद झूल लेगा, बट डर लगता है ना, बच्चे को छोड़ नहीं सकते, गिर गया फिर, इसलिए उसके साथ साथ मुझे भी घूमना पड़ा। हस्बैंड जी बोलते आप भी बैठ जाओ, मुझे बच्चों वाला झूला है। देख लीजिए मेरा अभियान कितने अच्छे तरीके से बैठा है और कितने मस्त तरीके से झूल रहा है उस पे, गोल गोल राउंड राउंड हो रहा है। बीमार था तो उसका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो गया, उसे घुमाने ले गए थे तो
दोस्तों बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना